अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक हैं, फिट फाट हैं, बम्बाट हैं? तो अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब लोग खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों चलते हैं आज अपने टॉपिक की तरफ और आज आपसे डिस्कस करते हैं कि आज का हमारा टॉपिक क्या है। आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे मैंने पिछली वीडियोज़ में बताया था कि आप जो है पोल्ट्री फार्मिंग कम पैसों से भी स्टार्ट कर सकते हैं। 500-600 रुपये से भी पोल्ट्री फार्मिंग अगर स्टार्ट करनी है तो स्टार्ट हो जाती है। दुनिया का कोई ऐसा बिज़नेस नहीं है जो 500 से 600 रुपये में स्टार्ट हो जाए, लेकिन वह ये एक ऐसा बिज़नेस है जो आप 500, 600, 1000, 2000, अगर 10,000 तक की कैपेसिटी तो 10,000 से भी स्टार्ट हो जाता है। तो दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि अब 10 चूज़ों से क्या हम काम स्टार्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो 10 चूज़ों से आज हम इस टॉपिक पे बात करेंगे और चलते हैं हम अपने फार्म के अंदर और आपको अपना पहले तो फार्म भी दिखाते हैं। जो पुराने देखने वाले हैं उन्हें तो सारा पता है, जो नए देखने वाले हैं उनको ज़रा थोड़ा सा विज़िट करवा देते हैं। ये आप जो है ना मेरा सेटअप देख सकते हैं, कितना हवादार है सारा। ठीक है दोस्तों, और ये देखें ऊपर बदबू का या स्मेल का या जरासीम बनने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। जिस केज के अंदर, जिस फार्म के अंदर धूप आती हो वहाँ पे जरासीम नहीं बनते। और अंदर से आप ये एक कमरा बनाया हुआ मैंने, ठीक है, रात के टाइम, बारिश के टाइम, ठीक है, परिंदे यहाँ पे आ जाते हैं। अंदर बल्ब का निज़ाम पूरा है, देखें 2-2 बल्ब लगे हुए हैं। ये देखें हीटर पड़ा हुआ है, अगर सर्दी है तो हीटर चला देते हैं। ठीक है, और कच्चा है, ये पानी का छिड़काव कर दोगे अगर इस पे ज़मीन पे तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठंडा हो जाएगा। और चलते हैं हम अपने टॉपिक की तरफ। तो 10 चूज़ों से क्या आप कारोबार स्टार्ट कर सकते हैं पोल्ट्री का या नहीं कर सकते, आज हम इस पर बात करने वाले हैं। तो दोस्तों बिल्कुल कर सकते हैं आप 10 चूज़ों से काम स्टार्ट। दोस्तों आप एक छोटा सा केज बना लें, अपनी छत पर बना लें, अपने कहीं सहन में बना लें। ठीक है, कोई खाली जगह देख के वहाँ पे एक केज बना लें। केज बना के तो आप जो है 10 चूज़े रख लें। अगर आपके पास ज़्यादा कैपेसिटी नहीं है या आप संभाल नहीं सकते या आपका एक्सपीरियंस नहीं है, आप 10 चूज़ों से सुकून से आप काम स्टार्ट करें। आप 10 की 10 9 8 से 9 फीमेल ले लें, मुर्गियाँ ले लें। ठीक है, ठीक है, और 2 आप जो हैं वो मुर्गे ले लें। उसमें आपको डेली के जो है ना 10-15 अगर आप चूज़े लेते हैं, फ़र्ज़ करो आपने 15 चूज़े लिए हैं और 15 में से 2 मुर्गे हैं आपके और 13 मुर्गियाँ हैं आपकी। और जब वो अपनी ब्रीडिंग एज पे आ जाती हैं और वो तकरीबन डेली के अंडे देने लग जाती हैं आपको 13 मुर्गियाँ। ज़रूरी नहीं है कि सारी अंडा दें डेली, कुछ नागा भी कर जाती हैं। चलो आप ये लगा लेंगे 13 में से अगर 10 मुर्गियां जो हैं आपकी डेली अंडे दे रही हैं, मतलब आपको सिंपल वर्ड में डेली के 10 अंडे आ रहे हैं। और 10 अंडों का मतलब क्या हुआ कि देसी अंडा जो होता है उसका रेट ज़्यादा होता है, 40 रुपये का अंडा जो है वो बिक जाता है। तो आप 10 को 4 से ज़रब दें, 400 रुपया, मतलब कि आपका डेली की अर्निंग कितनी हो गई? 400 रुपये हो गई। ठीक है, और अगर आप ये मंथ का लगाएं तो 400 को 30 से ज़रब दे दें तो ये तकरीबन बन गए आपके 12,000। ठीक है, ऊंच नीच अंडों की हो जाती है। कभी आपको डेली 13 अंडे भी मिल जाएंगे, ठीक है, कभी आपको 10 भी मिलेंगे, कभी 11, कभी 12। मतलब कि मिला जुला के आपकी जो अर्निंग है, मंथली अर्निंग जो है ना, वो 12,000 से 15,000 पे ईज़िली हो सकती है। और आपको अगर ख़र्चे की बात करूं, मैं हर वीडियो में आपको बताता हूं कि 10 चूज़ों का कोई ख़र्चा नहीं होता। आपके सामने ये देख रहे, मैंने सफाई करनी थी फार्म पे, लेकिन अब आपको समझाने के लिए ये चीज़ें मैंने सफाई नहीं की हुई। आप देख सकते हैं सारी मुर्गियां ये सब्ज़ियां खा रही हैं। ये कौन सी सब्ज़ियां? ये सब्ज़ियां भी नहीं है, ये छिलके हैं। ठीक है, ये जो है जो डेली दोपहर के टाइम जो सब्ज़ियां बनती हैं हमारे घर में, उसके पत्ते या उसमें से जो हिस्सा पकाने के काबिल नहीं है या पकाना नहीं है, वो वाला हिस्सा जो है हम इनको डाल देते हैं, ये सुकून से खाती हैं। आपको मैं हर तरीके की आपको इनकी केयर बताता हूँ। आप चाहे वो फ़ीड ले लें, मैं आपको फ़ीड पे पालना भी बता देता हूँ। आप चाहे वो देसी तरीका ले लें, ठीक है, घर की बची हुई रोटी भिगो के रोटी दें, ठीक है, आप उससे पाल सकते हैं। आप सब्जियों पे पाल सकते हैं, फलों के छिलकों पे पाल सकते हैं इनको। 10 मुर्गियों का सिंपल सी जो आज आके बात है वो ये है कि 10 मुर्गियों का इतना ज़्यादा ख़र्चा नहीं है। ठीक है, उनका फ़ायदा ज़्यादा है। अगर आपके पास 100 बर्ड हैं तो ख़र्चा है। आप इनको टोटल जो है सब्जियों पे या देसी चीज़ों पे नहीं पाल सकते, आपको फिर फीड का ख़र्चा भी करना पड़ेगा। आपके सामने है सबूत, आपके सामने है परिंदे, चूज़े आपके सामने सब्जियां खाने में मसरूफ़ हैं और बिल्कुल इनके पोटे फुल हैं। ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखें, ये फुल हुआ फिर रहा है, पहलवान बन के फिर रहा है। ठीक है, तो आप भी जो है 10 चूज़ों से अपना काम स्टार्ट करें। मेरा मतलब आप
मेरा मकसद जो है ना वो आप लोगों को मोटिवेट करना है। ठीक है दोस्तों, कि आप भी जो है अपना कारोबार स्टार्ट करें। मुल्क के हालात जो हैं इस टाइम इतने ज़्यादा जो हैं पेचीदा हो चुके हैं कि सरकारी नौकरियों का जो है कोई अब अता पता नहीं है। अब मैं भी एक बैचलर स्टूडेंट हूँ, मैंने मास्टर्स किया हुआ है फ़िज़िक्स के अंदर। फ़िज़िक्स कोई छोटी डिग्री नहीं है, ठीक है ना। इसका स्कोप बाहर वाले मुल्कों में इतना ज़्यादा है कि पाकिस्तान की सोच है, लेकिन अब जॉब्स यहाँ पे है ही नहीं है। आपको साइड बिज़नेस करना पड़ेगा। ये मेरा साइड बिज़नेस है, ये मेरा प्रॉपर बिज़नेस नहीं है। हाँ, अल्लाह करे मैं इसमें और कामयाबी से चलता रहूँ। 10 चूज़ों से 100 चूज़ों पे आ गया हूँ। इंशाल्लाह अगली दफ़ा 200-300 डालूँगा तो इंशाल्लाह ताला मेरा काम बढ़ेगा। तो मैं इंशाल्लाह इसको एक इस लेवल पे ले जाऊँगा कि मेरा ये प्रॉपर बिज़नेस बन जाएगा। दोस्तों, मेरा मकसद ये है कि आप लोगों को भी कोई ना कोई फ़ायदा हो जाए, मेरी वीडियो से कोई फ़ायदा हो जाए आप लोगों को। इसके अलावा मेरा और कोई मकसद नहीं है। ठीक है दोस्तों, कुछ भाई कमेंट कर रहे होते हैं कि भाई जो है ये जो है आप जो है ये कैसे मतलब कि बता रहे हैं, ये है वो है। दोस्तों, तनकीद करने वाले जो होते हैं ना, जिन्होंने काम नहीं करना होता वो सिर्फ तनकीद ही करते हैं। समझ आ रही है ना बात की, कि उनका मकसद है उन्होंने ना खुद काम करना है ना किसी को करने देना है। आपने किसी की बातों से डीमोटिवेट नहीं होना। आपको मैं एक बात बताता चलूँ, जब इंसान कामयाब नहीं होता ना, हर बंदा तनकीद करता है। ओए तू ये क्या कर रहा है यार, ये तो कोई फ़ायदा ही नहीं है, ये क्या हो गया यार, तू ये क्यों कर रहा है, ये जो है तो तेरे पे सूट नहीं करता, ये है वो है। कीड़े निकालेंगे, डीमोटिवेट करेंगे। आपको मोटिवेट करने वाले बहुत कम लोग मिलेंगे। और जैसे ही आप कामयाब हो जाएंगे ना, यही लोग तालियां बजाएंगे और आपकी मिसालें देंगे कि देखें जी वो फ़लाने ने ऐसे कारोबार शुरू किया था, 10 चूज़ों से कर लिया, 20 चूज़ों से कर लिया, और आज जो है यार उसके अपना एक प्रॉपर 3-3 शेड बन गए यार उसका इस टाइम 10-10 हज़ार चूज़ा जो है फार्म में डाला हुआ है उसने। तो दोस्तों, मकसद ये है कि आपने अगर आप काम करना चाहते हैं ना वाकई, तो आपने डीमोटिवेट नहीं होना। ठीक है, जो भी कहीं कुछ कहता रहता है ना, ऐसे कर लेंगे जैसे आपको सुनाई नहीं दिया। आप इग्नोर करें, आप अपना काम करें। उसने आपको कोई फ़ायदा नहीं दे देना, आपने उससे कोई फ़ायदा नहीं ले लेना। ठीक है ना, आप अपना काम करें सुकून से, अपनी मेहनत करें, अपनी जो है आप कोई साइड बिज़नेस करें। मैं ये नहीं कहता प्रॉपर बिज़नेस करें, आप पहले साइड बिज़नेस करें। कामयाबी मिलती जाए, आप अपना स्टेप बढ़ाते जाएं और आप उसको इस लेवल पे ले आएँ कि आपका जो वो एक प्रॉपर कारोबार बन जाए। मैं कहता हूँ आप जॉब्स को भूल जाएंगे। एक ये शहनशाही काम है, आपका अपना ज़ाती काम, आप किसी के अंडर नहीं हैं। आप सुबह 10 बजे उठें, आप सुबह 11 बजे उठें, किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। क्यों? क्योंकि आपका अपना काम है। ठीक है ना, कोई आपको कुछ कह नहीं सकता। और दूसरी बात ये, आप जाएंगे, आप बादशाहों की तरह जाएंगे अपने काम पे। आप जो है काम करेंगे, सुकून से अपने पैसे कमाएंगे, वापस घर आके रात को सो जाएंगे। तो दोस्तों, अगर जिसने मोटिवेट होना है उसने हो जाना है, और जिसने मोटिवेट नहीं होना, मैं उसको जितनी मर्ज़ी बात करता रहूँ, उसने मोटिवेट नहीं होना। उसने कीड़ा निकालना हुआ तो उसने निकाल देना है। तो अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम करें। तो ये थी दोस्तों आज की हमारी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी करना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करना है। वो इसलिए कि ताकि मैं जब ये व्लॉग सेल करूँ, आप लोग देख सकें कि मैंने कैसे सेल किया, कितना प्रॉफिट हुआ और कैसे कितना खर्चा हुआ, नेक्स्ट व्लॉग मैंने कितने चूज़े का डाला है। ये आपने अपडेट लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है।